ओम परमात्मने नमः। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृतस्न मध्यात्म कर्मं चाखिलस्। अर्थात इस 29वें 30वें श्लोक में आए मामाश्रित्य पद में मदाश्रय है। यतन्ति पद में योगम युज्यन का और युक्त चेतसः पद में मय्यासक्त मना का उपसंहार किया गया है। इसी अध्याय के आरंभ में जो समग्रम पद आया था उसको यहां ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ कहा गया है। तो जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये, यहां जरा वृद्धावस्था और मरण से मुक्ति पाने का तात्पर्य यह नहीं है कि ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म का ज्ञान होने पर वृद्धावस्था नहीं होगी, शरीर की मृत्यु नहीं होगी। इसका तात्पर्य है कि बोध होने के बाद शरीर में आने वाले वृद्धावस्था और मृत्यु तो आएगी ही, पर ये दोनों अवस्थाएं उसको दुखी नहीं कर सकेंगी। जैसे 13वें अध्याय के 34वें श्लोक में भूत प्रकृति मोक्षम कहने का तात्पर्य कि भूत और प्रकृति अर्थात कार्य और कारण से संबंध विच्छेद होने में है, ऐसे ही यहां जरा मरण मोक्षाय कहने का तात्पर्य जरा, मृत्यु आदि शरीर के विकारों से संबंध विच्छेद होने में है। जैसे कोई युवा पुरुष है तो उसकी अभी न वृद्धावस्था है न मृत्यु है, अतः वह जरा मरण से अभी मुक्त है। परंतु वास्तव में वह जरा मरण से मुक्त नहीं है, क्योंकि जरा मरण के कारण शरीर के साथ जब तक संबंध है तब तक जरा मरण से रहित होते हुए भी वह इनसे मुक्त नहीं है। परंतु जो जीवन मुक्त महापुरुष हैं उनके शरीर में जरा और मरण होने पर भी वे इनसे मुक्त हैं। अतः जरा मरण से मुक्त होने का तात्पर्य है कि जिसमें जरा और मरण होते हैं ऐसे प्रकृति के कार्य शरीर के साथ सर्वदा संबंध विच्छेद होना। जब मनुष्य शरीर के साथ तादात्म्य में मैं यही हूं मान लेता है तो शरीर के वृद्ध होने पर मैं वृद्ध हो गया और शरीर के मरने को लेकर मैं मर जाऊंगा ऐसा मानता है। यह मान्यता शरीर में हूं, शरीर मेरा है, इसी पर टिकी हुई है। इसलिए 13वें अध्याय के 8वें श्लोक में आया है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखा दोषानुदर्शनम, अर्थात जन्म मृत्यु जरा और व्याधि में दुख रूप दोषों को देखना। इसका तात्पर्य है कि शरीर के साथ मैं और मेरापन का संबंध न रहे। जब मनुष्य मैं और मेरापन से मुक्त हो जाएगा तब वह जरा मरण आदि से भी मुक्त हो जाएगा, क्योंकि शरीर के साथ माना हुआ संबंध ही वास्तव में जन्म का कारण है। कारणम गुण संगो अस्य सद सद्यो निजन्मसु, वास्तव में इसका शरीर के साथ संबंध नहीं है, तभी संबंध मिटता है। मिटता वही है जो वास्तव में नहीं होगा। यहां मामाश्रित्य यतन्ति ये पदों में आश्रय लेना और यत्न करना, इन दो बातों को कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य अगर स्वयं यत्न करता है तो अभिमान आता है कि मैंने ऐसा कर लिया जिससे ऐसा हो गया। अगर स्वयं यत्न न करके भगवान के आश्रय से सब कुछ हो जाएगा ऐसा मानता है तो आलस्य और प्रमाद में तथा संग्रह और भोग में लग जाएगा। इसलिए यह दो बातें बताई गई हैं। शास्त्र की आज्ञा के अनुसार स्वयं तत्परता से उद्योग करे और उस उद्योग के होने में तथा उद्योग की सफलता में कारण भगवान को माने। तो जो नित्य निरंतर बेयुक्त हो रहा है ऐसे शरीर संसार को मनुष्य प्राप्त और स्थायी मान लेता है। तो जब तक वह शरीर और संसार को स्थायी मानकर उसे महत्ता देता रहता है तब तक साधन
करने पर भी उसको भगवत प्राप्ति नहीं होती। अगर वह शरीर संसार को स्थायी न माने, उसको महत्व न दे, तो भगवत प्राप्ति में देरी नहीं लगेगी। अतः इन दोनों बाधाओं को, अर्थात शरीर संसार की स्वतंत्र सत्ता को और महत्ता को विचार पूर्वक हटाना ही यत्न करना है। परंतु जो भगवान का आश्रय लेकर यत्न करते हुए श्रेष्ठ हैं, उनका तो यही भाव रहता है कि उस प्रभु की कृपा से ही साधन भजन हो रहा है। भगवान की कृपा का आश्रय लेने से, अपने बल का अभिमान न करने से वे भगवान के समग्र रूप को जान लेते हैं। तो जो भगवान का आश्रय न लेकर अपना कल्याण चाहते हुए उद्योग करते हैं, उनको अपने अपने साधन के अनुसार भगवत स्वरूप का बोध हो जाता है, पर भगवान के समग्र रूप का बोध उनको नहीं होता। जैसे कोई प्राणायाम आदि के द्वारा योग का अभ्यास करता है तो उसको अणिमा, महिमा आदि सिद्धियां मिलती हैं और उनसे ऊंचा उठने पर परमात्मा के निराकार स्वरूप का बोध होता है अथवा अपने स्वरूप में स्थिति होती है। ऐसे ही बौद्ध, जैन आदि संप्रदाय में चलने वाले जितने मनुष्य हैं जो ईश्वर को नहीं मानते, वे भी अपने अपने संप्रदाय के सिद्धांतों के अनुसार साधन करके असत जड़ रूप संसार से संबंध विच्छेद करके मुक्त हो जाते हैं। परंतु जो संसार से विमुख होकर भगवान का आश्रय लेकर यत्न करते हैं, उनको भगवान के समग्र रूप का बोध होकर भगवत प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। यह विलक्षणता बताने के लिए ही भगवान ने यहां मामाश्रित्या यतन्ति ये कहा है, ते ब्रह्म तथा विदो। इस तरह से यत्न साधन करने पर वे मेरे स्वरूप को, अर्थात जो निर्गुण निराकार है, जो मन बुद्धि इंद्रियों आदि का विषय नहीं है, जो सामने नहीं है, शास्त्र जिसका परोक्ष रूप से वर्णन करते हैं, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म को जान जाते हैं। तो ब्रह्म के साथ तत् शब्द देने का तात्पर्य है कि प्रायः सभी तत् शब्द से कहे जाने वाले जिस परमात्मा को परोक्ष रूप से ही देखते हैं, ऐसे परमात्मा का भी वो साक्षात अपरोक्ष रूप से अनुभव कर लेते हैं। उस परमात्मा की सत्ता प्राणी मात्र में स्वतः सिद्ध है, कारण कि वो परमात्मा किसी देश में न हो, किसी समय में न हो, किसी वस्तु में न हो, किसी व्यक्ति में न हो, ऐसा नहीं है। प्रत्युत वह सब देश में है, सब समय में है, सब वस्तुओं में है, सब व्यक्तियों में है। ऐसा होने पर भी वह अप्राप्त क्यों दिखता है? तो पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, अभी मौजूद रहते हुए भी प्रतिक्षण वियुक्त हो रहा है, अभाव में जा रहा है। ऐसे शरीर संसार की सत्ता और महत्ता स्वीकार कर ली, इसी से नित्य प्राप्त परमात्म तत्व अप्राप्त दिखता है। कृतर्षण मध्यात्मम, वे संपूर्ण अध्याय को जान जाते हैं, अर्थात संपूर्ण जीव तत्व से क्या है इस बात को जान जाते हैं। 15वें अध्याय के 10वें श्लोक में कहा है कि जीव के द्वारा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को प्राप्त करने को विमूढ़ पुरुष नहीं जानते, और ज्ञान चक्षु वाले जानते हैं। इसको जानने का तात्पर्य यह नहीं है कि जीव कितने हैं, वे क्या क्या करते हैं, उनकी क्या क्या गति हो रही है। इसको जान जाते हैं प्रत्युत आत्मा शरीर से अलग है, इसको तत्व से जान जाते हैं, अर्थात अनुभव कर लेते हैं। तो भगवान के आश्रय से साधक का जब क्रियाओं और पदार्थों से संबंध विच्छेद हो जाता है, तब वह अध्यात्म तत्व को, अपने स्वरूप को जान जाता है। केवल अपने स्वरूप को ही नहीं, प्रत्युत तीनों लोकों 14 भवनों में जितने भी स्थावर जंगम प्राणी हैं, उन सब का स्वरूप शुद्ध है, निर्मल है, प्रकृति से असंबद्ध है। अनंत जन्मों का अनंत क्रियाओं और शरीरों के साथ एकता करने पर भी उनकी कभी एकता हो ही नहीं सकती, और अनंत जन्मों तक अपने स्वरूप का बोध न होने पर भी वे अपने स्वरूप से कभी अलग हो ही नहीं सकते। ऐसा जानना संपूर्ण अध्यात्म तत्व को जानना है। तो कर्म चाखिलम विदो, वे संपूर्ण कर्मों के वास्तविक तत्व को जान जाते हैं, अर्थात सृष्टि की रचना क्यों होती है, कैसे होती है और भगवान कैसे करते हैं, इसको भी वो जान जाते हैं।
वैसे भगवान ने चारों वर्णों की रचना की। उस रचना में जीवों के जो गुण और कर्म हैं, अर्थात उनके जैसे भाव हैं और उन्होंने जैसे कर्म किए हैं, उसके अनुसार ही शरीरों की रचना की गई है। उन वर्णों में जन्म होने में स्वयं भगवान की तरफ से कोई संबंध नहीं है, इसलिए भगवान में कृतत्व नहीं है, फलेच्छा भी नहीं है। तात्पर्य यह हुआ कि सृष्टि की रचना करते हुए भी भगवान कर्तृत्व और फलाशक्ति से सर्वदा निर्लिप्त रहते हैं। ऐसे ही मनुष्य मात्र को देश काल परिस्थिति के अनुरूप जो भी कर्तव्य कर्म प्राप्त हो जाए, उसे कर्तृत्व और फलाशक्ति से रहित होकर करने से वह कर्म मनुष्य को बांधने वाला नहीं होता, अर्थात वह कर्म फलजनक नहीं बनता। तात्पर्य है कि कर्मों के साथ अपना कोई संबंध नहीं है। इस तरह उनके साथ निर्लिप्तता का अनुभव करना ही अखिल कर्म को जानना है। जो अनन्य भाव से केवल भगवान का आश्रय लेता है, उसका प्राकृत क्रियाओं में और पदार्थों का आश्रय छूट जाता है। इससे उसको यह बात ठीक तरह से समझ में आ जाती है कि ये सब क्रियाएं और पदार्थ परिवर्तनशील और नाशवान है, अर्थात क्रियाओं का भी आरंभ और अंत होता है तथा पदार्थों की भी उत्पत्ति और विनाश, संयोग और वियोग होता है। ब्रह्मलोक तक की कोई भी क्रिया और पदार्थ नित्य रहने वाला नहीं है। अतः कर्मों के साथ मेरा किंचित मात्र भी संबंध नहीं है। यह भी अखिल कर्म को जानने वाला है। तात्पर्य यह हुआ कि भगवान का आश्रय लेकर चलने वाले ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म के वास्तविक तत्व को जान जाते हैं। अर्थात भगवान ने जैसे कहा है कि यह संपूर्ण संसार मेरे में ही ओतप्रोत है और सब कुछ वासुदेव ही है, ऐसे ही वे भगवान के समग्र रूप को जान जाते हैं कि ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म ये सभी भगवत स्वरूप ही हैं। भगवान के सिवाय इसमें दूसरी कोई सत्ता नहीं है। अतः चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखें। बोलो जय श्री कृष्णा।